इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नैना बहन, भैया देखा इसमें अपने जनपद का साथे साथ अपने हर जगह का जन बा वर्तमान वातावरण का ध्यान दिहल जाए तो साफ बुझात बा कि अब जन बा अपन खेती किसानी पहले जैसे आसान नहीं रह गइल बा। कभी तेज धूप होत बा, ओकरे वजह से ज्यादा गर्मी, कभी अनियमित बरखा। अभी देखा 2 दिन पहले भी काल्हिए बल्कि कहला देखा छुटपुट वर्षा अपने तरफ होत रहा। तो कभी जन बा पानी के कमी से भी जन बा किसान के चिंता बढ़ा देल बा। ऐसे ही बात कहला भैया। ऐसने में किसान भैया बही लोगन के मेहनत तो बढ़त बा, बाकी मुनाफा घटत जात बा। आज जरूरत बा कि खेती के परंपरागत अनुभव के साथ नया सोच या वैज्ञानिक तरीका जोड़ल जाए। और आज के समय में खेती किसानी के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव भी आइल बा। बिल्कुल सही कहते हैं। वही के चलते जन बा किसान भाई लोग के सामने एक और मौसम का मार बा, तो दूसरा और बीज, खाद, डीजल, मजदूरी और दवाई के दाम लगातार बढ़त जात बा। एक और जहाँ उत्पादन बढ़ावे के चुनौती बा, वहीं दूसरा और जन बा माटी का सेहत बचावा, लागत घटावा और फसल के शुद्धता बनावे रखे के भी जरूरत बढ़ गइल बा। सही बात कहलन भैया। देखें आज के समय में खेती के सबसे बड़ा चुनौती लागत के बढ़त बोझ बा। किसान बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और मजदूरी पर बहुत पैसा खर्च करत बा। अगर लागत बढ़त रही और आमदनी उतना ना बढ़ी तो किसान पर आर्थिक दबाव बढ़त जाए। बिल्कुल सही कहलिन। और देखा ऐसे ही जौन बा कृषि लागत कम करब अब समय के सबसे जरूरी मांग बन गइल बा। और कृषि लागत कम करे का पहला उपाय बा अपने खेत के माटी का जांच करावल। और देखा माटी जांच से किसान के ई पता चल जाला कि कौन पोषक तत्व के कमी बा और कितना खाद देवे के जरूरत बा। बिल्कुल सही बात है कि जब सोच समझ के खाद डालल जाए तो बेवजह खर्चा ना होई, ऐसे माटी के सेहत भी ठीक रही और फसल पर लागत भी कम पड़ी। और दूसरा महत्वपूर्ण उपाय ये बा कि उन्नत और प्रमाणित बीज के चुनाव करी जा। सही बीज का कम मात्रा में ज्यादा उपज दे सकेला और रोग से लड़ाई में भी सक्षम होला। बिल्कुल सही कहलें कि सही बीज जोन बा कम मात्रा में ज्यादा उपज दे सके। बिल्कुल इतना अच्छा बात करें। और देखा अगर किसान भैया लोग आपके बात सुन लें और हर साल जन बा बिना सोचे समझे जन बा सस्ता बीज और गुणवत्ता वाला बीज न लेकर के महंगा बीज खरीद लें तो खर्चा देखा बढ़बे करी, फायदा भी कम मिली। ऐसने में देखा स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जन बा, स्थानीय परिस्थिति कहे का मतलब ई कि जैसे अपने जनपद का देखला कहीं ऊंच बा, खाल बा और कहीं जन बा मैदानी इलाका बा। तो ऐसने में जन बा परिस्थिति के अनुसार जन बा भरोसेमंद बीज का चयन बहुत जरूरी बा। खेती में रासायनिक खाद और दवाई पर पूरी तरीके से निर्भरता भी लागत बढ़ावेला। बिल्कुल सही बा। अगर किसान भैया लोगन गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, नीमास्त्र जैसे जैविक विकल्प अपनइहे तो खर्चा घट सकेला। बिल्कुल घर गांव में उपलब्ध संसाधन से बहुत कुछ तैयार कैल जा सकेला। ऐसे लागत घटे के साथ साथ जमीन का उर्वरता भी बरकरार बनल रही। बिल्कुल। और देखा सिंचाई का सही तरीका भी अपनावल जरूरी बा नैना भाई। वो जौन बा लागत कम करे में बहुत ज्यादा मददगार होला। और बेवजह का पानी बहाए के बजाय जौन बा समय से सिंचाई, मेड़बंदी, मल्चिंग, टपक विधि या वर्षा जल का संचयन से ही जन बा वो अपन डीजल और बिजली दोनों की बचत कर सकला। और देखें भैया पानी बचेगा तो फसल पर सकारात्मक असर पड़ी और खेत में नमी टिकले रही। ऐसे कम खर्च में बेहतर उत्पादन संभव हो सकला। कृषि लागत कम करे खातिर किसानन के समूह में जुड़ल सरकारी योजना के जानकारी रखल और कृषि विभाग से सलाह लेह बहुत ही जरूरी बा, बहुत ज्यादा जरूरी बा। और देखा सामूहिक खरीदारी अगर करल जाए ना तो बीज हो, खाद हो और देखा मशीन जौन बा किराया ऊपर सस्ता पड़ सकेला ओकर। और देखा अगर किसान तकनीक देखा एक चीज और रहल
कहल गई ना कि किसान उत्पादक संघ से जुड़ल बहुत जरूरी बा संगठन से, ओकर वजह से देखा ई जौन बात कहली ना कि अलग अलग तरीके का जैसे बीज खाद या मशीन का किराया सस्ता कैसे पड़ सकेला, तो ऐसे ही समूह से जुड़ करके हमन ई काम कर सकेले जा। और अगर किसान तकनीक जानकारी या अनुभव के मेल से काम करी ना तो खेती जरूर लाभकारी बन सकेला। और देखा आज हमन संकल्प लिहल जा सकेला कि कम लागत लगावा, बढ़िया उपज ला, समृद्ध किसान तबे रहे, यह हमार लक्ष्य बा। तो देखा हम बिल्कुल सच बात कहलेन है। और देखा अचलू भैया हमन का बात कही तो होत रही, लेकिन आज अपने बैठकी में कृषि उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त करे के तकनीकी के बारे में प्रगतिशील कृषक बाबूलाल मौर्य जी से अपन मुन्ना भैया का बात कही है और कहत हमने लोगों ने के सुनल जा। लेकिन उससे पहले एगो संदेश बा, जरूरी संदेश बा, ओके पहले सुन लिया। चलो सुन ले जा। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाई देखिए, हम लोग उत्पादन तो कईल जाला, चाहे अनाज के उत्पादन हो, सब्जी के उत्पादन हो। आज के दौर में हम व्यावसायिक खेती की तरफ जुड़ गए हैं और अच्छा उत्पादन करके लाभ भी पावे की उम्मीद रखीला। तो हमके अपने उत्पादन के, अपने उपज के कैसे अच्छा मूल्य मिले, कई बात पर हम लोगों के ध्यान रखे के होला। चाहे मान लें कि ओके ग्रेडिंग के बात हो, यानी क्या मतलब बाजार भेजे से पहले कैसे ओके हम अलग अलग बनाई, दूसर बाजार के कैसे चुनाव करी, एक साथ साथ बाजार अगर हम पहुंच गए नहीं तो वहां पे हमके कौन कौन समस्या आ सकेला, उस सब बात पर हम लोग आज चर्चा कल जाई। और आज अपने साथ रावटसंग ब्लॉक के मानपुर से बाबूलाल जी हुआ। बाबूलाल जी के अच्छा अनुभव बा बाजार के, हालांकि उत्पादन भी करेलन और नियमित रूप से प्रतिदिन बाजार जालन, मंडी जालन, और वहां पर इनके साथ कौन कौन समस्या आवेला और वो कैसे उस समस्या से जूझेलन, जैसे कि इनके भी अच्छा लाभ मिलेला, ये सब बात चित कही जाई। तो बाबूलाल जी, सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। आज के दौर में जबकि बहुत ही प्रतिस्पर्धा बा, कई तरह के लोग बाजार में पहुंचेलन, मंडी में पहुंचेलन, और ऐसने में हम भी मंडी में पहुंचिला और अपन उपज के हम कैसे अच्छा बाजार भाव प्राप्त कर सकी, बड़ा चुनौती बा। तो यही सब बारे में हम लोग बातचीत कल जाए। तो बाजार भेजे से पहले, अब चूंकि अभी घर से जब हम लोग निकल जाए, जब भी हम लोग कौन कौन ऐसा काम कल जाए के बारे में का कहे चाहिए। मान ली जैसे उपज हमारे खेत से घरे आ गए, अब मंडी हम भेजे चाहते हैं, तो उस समय हमके कौन कौन खास बात पर ध्यान रखे के चाहिए? भैया देखे, जौन किसानन का उपज बा, एकरे बदे बढ़िया मूल्य लेवे बदे पहले तो उनके अपने खेती के व्यवस्थित ढंग से उत्पादन करे के हुई। जैसे कि भैया हम तो एक चार्ट बना ले हैं, जून में हर साल बनावल जला चार्ट के, तो वो समय से मतलब ये थोड़ा सा खेती करत कर भैया अनुभव हो गल बा कि कौने महीना में कौने चीज का मांग बा और कौन चीज उत्पादन करके मंडी पहुंचावल जाए, जौने से कि हमन के रेट अधिक से मिले। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेवल जाए तो फूल गोभी, जैसे भैया हम 12 महीने करीला, तो फूल गोभी भैया साल का सबसे सस्ता महीना जौन होला वो फरवरी होला, और सबसे महंगा जो महीना होला वो भैया जुलाई और अगस्त होला फूल गोभी के मामले में। तो किसान भाई लोगन के भी अपने खेती के करे बदे थोड़ा सा व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से ओके प्रबंधन करके करेगे पड़ी कि कौने हिसाब से बाजार में मांग बा, वो हिसाब से भैया उनके उत्पादन करेगे पड़ी। अब भैया जब उत्पादन हो जाई तो ओकरे बदे भैया का होला कि जैसे बाजार में यदि गैल बोरा में सामान भर के या टोकरी में या कैरेट में, तो वो समय भी ध्यान देवे के पड़ी कि कौन सा चीज हमार कौने व्यवस्था से जाए कि मंडी में पहुंचे तो सुरक्षित ढंग से पहुंचे, रगड़ न खाए, नुकसान न हो। जैसे अगर नेनुआ खेती किसान भैया लोग करत हैं तो ओके भैया बोरा में भर के नहीं ले जा सकल जला,
ओके भैया कैरेट में या प्लास्टिक आवत है इसमें 10-15 किलो का, तो वो मीन ले जइहन। और सबसे बड़ी ध्यान ई देवे को हुई कि भैया छोटा पैकिंग अगर रही तो उनके बढ़िया लाभ मिली। काहे से कि जैसे अगर महंगा सब्जी बा, जैसे मान लें इसमें जैसे परवर का बा, भैया परवर इसमें 100 रुपया किलो बिकत बा, 110 रुपया किलो। अगर एक बोरा परवर हम इकट्ठा करके ले जाब तो ओके बड़ा व्यापारी ही खरीद सकलन, छोटा व्यापारी खरीदे बदे के भैया वो फिर बोली न लगइहन। अगर वही के 10-10 किलो के पैक में अगर ले जाल जाई तो ओके छोटा व्यापारी भी बोली लगइहन, और जे अधिक दाम दे ओके भैया देवल जला। तो ये तरह से भैया पैकिंग पर भी विशेष ध्यान देवे के हुई कि कोई भी सामान के सुरक्षित पहुंचे और हमार पैकिंग भी बढ़िया रहे। और ओकरे पहले भैया जौन हमार उत्पादन घरे बाय ओकर ग्रेडिंग करब भैया बहुत जरूरी होला। काहे से कि खेत से जब कोई भी सामान हमने तोड़ के इकट्ठा कल जला तो ओकरे बाद भैया उनमें 3-4 ग्रेडिंग बनावल जला। 1 नंबर वाला अलग रही, 2 नंबर वाला अलग रही, 3 नंबर अलग रही। ऐसे भैया अगर ग्रेडिंग करके बनावल जाए तो ओसे भैया किसान के बहुत बढ़िया लाभ मिलेला। जी, यानी कहे के मतलब कि अगर एक ही उत्पादन बा वो कई तरह के गुण वाला बा, कोई खराब बा, कोई अच्छा बा, कोई बहुत ज्यादा अच्छा बा, तो ओके वही हिसाब से ग्रेडिंग करके पैकिंग करके ही बाजार ले जाएं। चलिए, बड़ी अच्छी बात बा। एक बात निकल करके आयल कि मांग के अनुरूप उत्पादन आप करें तो आपके अच्छा लाभ मिली। अब थोड़ा सा आगे चल जाए बाबूलाल जी, जैसे मान लें कि बाजार के चुनाव कैसे कल जाए। एक तो अपन स्थानीय बाजार रहला, यानी नजदीक में जो भी मंडी बा, का हम लोग दूर दराज के भी मंडी पे नजर रख सकेला? भैया जैसे हमार घर रावसगंज के बगल में मानपुर गांव है, तो यहाँ भैया हमने के 2-3 मंडी मिल जाला। जैसे रावसगंज मंडी मिलला, ई तो हमेशा मंडी कैले जाला। एक बाद भैया हिंदवारी मंडी भी है और मधुपुर भी मंडी है। तो भैया रावसगंज मंडी में का होला कि यहाँ प्याज और मिर्च का जो है कीमत हमेशा किसानन के कम मिलेला, और हिंदवारी और मधुपुर में मिर्च और प्याज का रेट जोन बा वहाँ बढ़िया मिल जाला, अधिक मिलेला। काहे से कि वहाँ भैया ऑन रोड पर हो मंडी, और वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़ा बड़ा व्यापारी आवलन और सीधे लोड करके ले जालन। और रावसगंज मंडी का स्थिति बा भैया कि हाईवे बन जाए की वजह से अंदर मंडी के अंदर बड़ी गाड़ी नहीं जाए पहुंचती, तो ऐसे भैया यहाँ बड़ा व्यापारी भी नहीं आवल चाहतन। तो ऐसे भैया वहाँ जोन बा हमने के किसान भैया लोगन के मिर्च और प्याज का जोन बा उचित रेट वहाँ मिल जाला। और अन्य सब्जी जैसे फुटकर वाला सब्जी बा तो रावसगंज में भी बढ़िया रेट मिला। लेकिन वही किसान भाई लोगन के ध्यान देवे के पड़ी कि अपन अगर फसल उत्पादन होत बा तो भैया 2 दिन 1 दिन पहले से अपन रेट पता करें, जौने मंडी में उनके बढ़िया आराम से बढ़िया रेट मिल जाए वो मंडी में ले जाएगी चाहिए। जी, पहले से आसपास के मंडी के बाजार भाव के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें, चाहे मोबाइल के माध्यम से, फोन के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो तो आप अपन वहीं पे भेजें। अब बाबूलाल जी जैसे मान लें कि बाजार में हम लोग पहुंच गए नहीं जा, मंडी में पहुंच गए नहीं जा, तो क्या वहां पर भी कुछ समस्या आवेला, उसे कैसे जूझल जाए? भैया वहाँ तो देखा समस्या बहुत बड़ा आवेला। कहे से भैया किसान भैया जौन लोग बायन अधिकांश किसान कह लेवल जाए कि 30 से 40 का 50% किसान लोग भैया अनपढ़ होलन। उनके कोई जानकारी नहीं बा बिचौलियन के बारे में या आढ़त में मंडी में गईले पर कैसे का हुए की चाहिए, तो उनके भैया जानकारी नहीं बा। अपन माल तो उत्पादन कर लेहलन लेकिन ओके सही ढंग से बिक्री नहीं कर पौतन, और वहीं पर किसान जो है चूक हो जाला। कहे से उत्पादन तो भैया लोग लहाय बनाए के धीरे धीरे कर लेवलन, लेकिन जब बेचे की स्थिति आवेला तो उनके सही जगह नहीं मिल पावत, सही मूल्य नहीं मिल पावत, ऐसे भैया हताश हो जालन। एक बदे भैया ये करे के हो जैसे अपन आदमी ले गईलन अगर कोई भी सामान, तो वहाँ जौने हथिया के ले जाए जौन कमीशन एजेंट वाले बायन भैया, तो वहाँ गईले पर थोड़ा सा अपन ध्यान देवे के पड़ी कि जौन दलाल लोग होलन वो अपने आदमी के न बेच दे। थोड़ा सा रोज अगर मंडी किसान भाई लोग जालन तो कुछ अनुभव मालूम हो जाला उनके कि कौने तरह से व्यापारी हैं, ये अधिक बोली होकर लगाए सकला के नहीं लगाए सकला, और जौन हमारे कमीशन एजेंट हैं उनके पर विश्वास रखे के पड़ी, उनके देख ताक करे के पड़ी। तो ये तरह से और जौन भैया जिसे माल हमार गयल तो ओकर तौल भी देखे के पड़ी, भाव भी देखे के पड़ी। तो कई पॉइंट पर भैया नजर रखे के होला। तो अगर कई पॉइंट पर नजर रखी है लोग तो ऐसे भैया किसान लोगों के लाभ मिली। नहीं तो अगर भैया जिसे गईलन माल उतार के चुपचाप अगर एक जगह बैठ गईलन तो भैया वहाँ पर उनके नुकसान हो जाला, और कमीशन एजेंट भैया जो दलाल लोग बान वो अपने मन से बेच देवलन और उनके किसान भाई लोगों के उचित मूल्य नहीं मिल पावत। जी, मंडी में सजग रहे के पड़ी, बिल्कुल सही बात आप कह लें। और जब हम इतना मेहनत करके उपज
प्राप्त करत हैं और जब बाजार में जा करके भाव लेवे की बात भइल तो वहाँ पे अगर सजग नहीं रहल जाई तो परेशानी आ सकेला। और का कहे चाहिए अपने किसान भाई लोगन से चलत चलावत कुछ ऐसा संदेश देवे चाहिए, का कहे चाहिए? भैया किसान भैया लोगन से यही कहब कि भैया पहले तो अपने खेती पर समय का बहुत बड़ा ध्यान दे, समय से मंडी पहुँचे। काहे से कि मंडी का भैया एक समय होला, जैसे अगर रावतगंज मंडी के ले लेवल जाए तो यहाँ भैया 8 बजे का जो समय बा 8:30 बजे का वो पीक समय एकदम मानल जाला। 8 बजे 8:30 बजे अगर सब्जी पहुंच जाता तो वो बड़ा सही रेट मिली। अगर ओकरे बाद भैया जो ही जितना लेट होत चल जाई कि ओकर सब्जी का रेट घटत चल जाई। तो भैया पहले सबसे तो समय का ध्यान देवे के पड़ी कि समय से अपन उत्पाद पहुंचावे। बहुत जैसे किसान भैया लोगन तुड़ाई जब सवेरे करलन तो भैया तोड़ा 10 बजा देवलन, 9 बजा देवलन, तो वहां पे जाके उनकर कीमत अधिया हो जाला। तो भैया वो कम में तोड़े, कम में ले जाए, लेकिन सही समय से ओके ले जाए तो उनके अच्छा रेट मिली। और ले जाए में भैया परिवहन वाला भी विशेष ध्यान दे कि उनकर सब्जी जिसे रगड़ाए न, व्यवस्थित ढंग से पहुंच जाए। और वहां गेले पर थोड़ा सा अपन जो हो ध्यान दें कि हमार सब्जी हो तो कैसे बिकत हो, कौने हिसाब से बिकत हो। और मुनीब जी जो है पुर्जा लगावे वाले वो भी हमारे सही ढंग से पुर्जा लगावत हैं कि नहीं लगावत हन। तो ये सब भैया थोड़ा थोड़ा अगर हर पॉइंट पर ध्यान दे दें किसान भैया लोग तो उनके अच्छा लाभ मिली और आगे बढ़ियन। जी कहे के मतलब कि अभी आप शुरू में ही कह लें कि मांग के अनुरूप उत्पादन समय से कैल जाए, मंडी समय से पहुंचल जाए और रास्ता में बढ़िया ढंग से अपने माल के ले जायल जाए, जैसे कि वो मंडी पहुंचत अपने रूप रंग गुण में ही रहे, उनमें कोई परेशानी न हो। एक के साथ साथ मंडी में भी सजग रह जाए। इस सब पर खास ध्यान अगर रखल जाए तो अपने उपज के अच्छा बाजार भाव प्राप्त कईल जा सकेला। तो किसान भाई देखें, आज अपने साथ रहना रावतगंज ब्लॉक के मानपुर से बाबूलाल मौर्य जी, और कृषि उपज का अच्छा मूल्य कैसे प्राप्त करें, यही विषय पर हम लोग आज बातचीत करत हनीजा और कई तरह से आपके ध्यान इधर औलें और सजग भी कैलें। उम्मीद बा कि आज के बातचीत से आप की जरूर से जरूर लाभ पहुंची। और बाबूलाल जी, आज आप आकाशवाणी के माध्यम से अपने किसान भाई लोगों को कितना अच्छा जानकारी दिले के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नैना बहन, देखा अभी संदेश हम सुनत रही जा और फसल बीमा के बात हो रहा तो उससे पहले लेकिन कितना अच्छा हमन कृषि उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त करने की तकनीक ए विषय पर बाबूलाल मौर्य भैया से जो उनकी प्रगतिशील किसान रहलन उनसे अपन मुन्ना भैया का बात कही हमन सुनत रही जा। और देखा जब बात अभी फसल बीमा के होत रहे तो बात फसल बीमा की बात होला काहे से कि देखा कभी कभी मौसम के मार हमन के देखे सुने के मिलेला। तो उम्मीद जनबा देखा अब आजे का मौसम का देख ला, तापमान आज 24 डिग्री सेल्सियस जनबा और न्यूनतम रहल और अधिकतम जन रहल 37 डिग्री सेल्सियस रहल। और 2 दिन पहले जनबा बरखा बुनी सवेरे बरखा बुनी का मूड बना ले होते रहे दऊ हमार। तो उम्मीद जनबा बड़ा अनिश्चितता का माहौल हो जाला। तो देखा कुल मिलाकर के ये हमान जन अपने विशेषज्ञ भैया लोगों के माध्यम से अपने बैठकी के माध्यम से जानकारी दिहल जाला कि कैसे कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा उत्पादन मिले। और जब अच्छा उत्पादन और गुणवत्ता वाला उत्पादन मिले तो ओकर बाजार भाव कैसे अच्छा मिले। तो ओकर बाजार भाव का मतलब यह है कि भैया आज अपन अपने जनपद में कौन कौन मंडी से बाजार भाव रहल, वहाँ का सबसे अच्छा भाव मिलल। तो कौने मंडी का बाजार भाव बा आज में देखे ये मधुपुर से पुनर्वासी चौहान भैया भेजले हम कुंतल में कहा तो बच दे तो बिल्कुल बिना देर के लिए देखें आलू लाल 1100 रुपया कुंतल, आलू सफेद 900 रुपया कुंतल, प्याज 1400 रुपया कुंतल, टमाटर 1200 रुपया कुंतल, सेम 1500 रुपया कुंतल, कोहड़ा 1700 रुपया कुंतल, बीन्स 2200 रुपया कुंतल, लंबा बैगन 1000 रुपया कुंतल, गोल बैगन 2500 रुपया कुंतल, परवल 6000 रुपया कुंतल, लौकी 1500 रुपया कुंतल, करेला 3500 रुपया कुंतल, भिंडी 2500 रुपया कुंतल, नेनुआ 3500 रुपया कुंतल और कुंदरू 3000 रुपया कुंतल,
मूली 2200 रुपये कुंतल, लहसुन 5000 रुपये कुंतल, धनिया 2000 रुपये कुंतल, हरी मिर्च 1800 रुपये कुंतल, अदरक 7000 रुपये कुंतल, सूरन 4800 रुपये कुंतल, कटहल 3000 रुपये कुंतल, पालक 1000 रुपये कुंतल, तरबूज 1000 रुपये कुंतल, खरबूज 1500 रुपये कुंतल, पपीता 1600 रुपये कुंतल, गाजर 2000 रुपये कुंतल, पुदीना 3000 रुपये कुंतल, चुकंदर 1300 रुपये कुंतल, शिमला मिर्च 4000 रुपये कुंतल, फूल गोभी जो है वो 1500 रुपये प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 1200 रुपये प्रति सैकड़ा, नींबू जौन हो वो 200 रुपये प्रति सैकड़ा रहल। तो ई तरह मधुपुर मंडी का बाजार भाव पुनवासी भैया हमेशा परंपरागत तरीका से जनबा अपने बैठकी के अपने पाती के माध्यम से अपने बैठकी के सजवेलन कि भैया कैसे कैसे बाजार भाव अच्छा मिले और लोग वो हिसाब से अपन जौन भी उत्पादन बा बाजार मंडी में लेके बेचें। तो देखा इतना अच्छा जानकारी और बाजार भाव खातिर जौन बा हमन के चाहे कि भैया उनके धन्यवाद ज्ञापित करल जाए। तो आज धन्यवाद कैसे करो थी? तो देखा धन्यवाद त्रिलोकी प्रसाद और संग हाथी के गाली किसानी गीत बात कहत सुन लेवल बिना देर के लिए सुनल जाए। तरकारी शिवनवा में बारी लगाई। बारी लगा दा फुलवारी लगा दा, बारी लगा दा फुलवारी लगा दा, बारी लगा दा फुलवारी शिवनवा में बारी लगा दा, बारी लगा दा फुलवारी शिवनवा में बारी लगा दा, फुलवारी शिवनवा में बारी लगा दा। पहली सजनवा से प्यारी कहली सजनवा से प्यारी शिवनवा में बारी लगा। पाँच पेड़ महुआ 25 पेड़ आमवा, शिवा में फल लगावेला संगवा, अरे नींबू अनार यारी यारी, अरे नींबू अनार यारी यारी शिवनवा में बारी लगाए। पिया पावसी कयावन झूमी झूमी धारा नल पर बरसावे सावन, झूमी झूमी धारा नल पर
से लहर कियारी, अरे फसल से लहर कियारी, सिवनवा में बारी लगाएगा। अरे धन होई माटी जब बरसी सवनिया, अरे कलिका कवि त्रिलोकी बिचारी, अरे कलिका कवि त्रिलोकी बिचारी, शिवनवा में बारी लगाएगा। वाह 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 हो त्रिलोकी भैया, संघाती भैया लोगन इतना अच्छा किसानी गीत के माध्यम से पूरा एकदम अपने बैठकी के एकदम झकझोर देलन। और देखा सबसे बड़ी चीज़ झकझोरे का एक और कारण बा नैना बहन कि कैसे अपन खेती के जन बा ओकर लागत कम करल जाए, ओकर उत्पादन बढ़ावल जाए। तो ऐसने में हमन के प्राकृतिक खेती अपनावल बहुत जरूरी बा, काहे से कि अब हमन के अगर न जागब तो बड़ा देर हो जाए, जागल जाए। और देखा रासायनिक खाद और जहर के छोड़ के अपन धरती माई के बचावे खातिर जन बा ओकर बखत आ गेल बा। बिल्कुल सही बात बा कि प्राकृतिक खेती कइला से ना सिर्फ खर्चा कम होला बल्कि खेत के माटी भी सोना नियर उपजाऊ बन जाला। बिल्कुल। और देखा गाय का गोबर और गौमूत्र से बनल जीवामृत हो, चाहे अब ओकर अगर खेत में अगर जाई तो फसल भी लहलहा के मुस्कुरा जाई। बिल्कुल, ऐसे ना महंगा दवाई के डर बा और न देह के बीमारी के फिकर बा। बिल्कुल, ई खेती का हमनी लोगन के पुरखन का असली विरासत हवे। बिल्कुल नैना बहन। और देखा कहल जाला ना कि अगर पुरखन के बात अगर मान के चलल जाए तो वाकई जौन बा अपन भविष्य सुधर सकेला। तो ऐसे ही जौन बा शुद्ध अनाज उगावल जाए, अपन लइका लइकी के जहर मुक्त खाना खियावल जाए और घर घर जौन बा खुशहाली लेके पहुँचल जाए। तो देखा ये जो अजूबे में संकल्प लेवल जाए आजे से, हाँ आज से संकल्प लेवल जाए कि प्राकृतिक खेती अपनाई, कम लागत में ढेर मुनाफा कमाई और धरती के भी स्वर्ग बनाई। स्वर्ग बनाई। और स्वर्ग में मतलब ऐसा नहीं कि सबके मुआई भैया। देखा ऐसा होला कि सब लोग ऐसा रहे कि जीवित रहे अपने धरती माई जन बा वो ऐसा अन्न उपराग सोना जैसे और देखा एक चीज कहल जाला ना कि हर चीज जन बा जानकारी के बिना असंभव बा। तो अपने बैठकी का रहेला कि भैया अपने बैठकी में अच्छा विशेषज्ञ लोग आवेलन और अपने जानकारी के माध्यम से अपने बैठकी के गुंजार करेलन। तो ऐसे ही देखा अपन काल्हि के जौन पंचायती जब बैठी तो उनमें जौन बा किसानन खातिर जौन बा अनाज भंडारण में सावधानियां ए विषय पर जौन बा श्री प्रकाश सिंह भैया से अपन मुने भैया का बात बतकई हुई तो आय करके हमन सुनल जाई। लेकिन देखा एक चीज और कहल कि भैया देखा कहल जाला ना कि हमन जैविक खाद अपनावल जाए, रासायनिक खाद उससे बढ़ के एक और चीज बा जौन बचवा लोग जौन आजकल जौन फास्ट फूड के चक्कर में पड़ल हैं, जंक फूड या ठेला वाला, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनावल जाए ओके। और दूरी बना करके कम से कम अपने भविष्य के बचावल जाए। काहे से कि देखा जब जैसे आपका बचवा अगर मान लो फास्ट फूड के ऊपर जाला तो कितना कुछ दिन बाद देखा बीमार पड़ जाला। ये समय तो गर्मी का माहौल चलत बा तो का करें ओकर बदे देखिए ओके सावधानी में जौन हम बाजारे का जौन उनके फास्ट फूड मंगावत ही तो हम ओके काहे ना घरे पे अच्छी चीजें बना के खिलाएं, शुद्ध और साफ रही, उनके स्वास्थ्य बदे भी सही रहे। तो जौन बनइहन वो हमहू बदे ले लेहन, लेकिन काल ही आज नहीं आज चले के। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।